दोस्तों, हम लोग आ गए हैं भारतीय कॉलोनी गर्ल हाई स्कूल के पास अयोध्या धाम मंदिर में। और यहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में लोग जो हैं उपस्थित हैं और भक्तिमय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो आइए और इस भक्तिमय कार्यक्रम का एक हिस्सा बनिए। और भक्तगण, आपको बता दें कि यहाँ पर कथावाचक के रूप में धनंजय वैष्णव, तबले पर श्याम जी और आर्गन बजाते हुए भैरव जी सहयोगी के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आकर इस कथा का पूर्ण सहयोगी बने और पूरा आनंद उठाएं। आज कथा का 5वां दिन है और अभी कथा जो है 22 तारीख को समाप्त होगी। और उस दिन यहाँ पर भव्य आरती पूजा आयोजन भी किया जाएगा। तो आप सभी आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से धनंजय वैष्णव जी इस कथा को पूर्ण मूर्त रूप दे रहे हैं। जैसे ही सुनी कि कोई आ रहा है, दौड़ पड़ी। जैसे ही तारिका दौड़ी, विश्वामित्र ने कहा, राम सावधान। तीर धनुष लेकर के राम भैया सावधान गए। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनी तारिका तुर धाई। चले जात दिन दिखाई, सुनी तारिका। एक ही मान प्राण हरि, हाथी न जानते ही जगत। एक ही मान प्राण हरि, हाथी न जानते ही जगत। एक ही बाण में तारिका का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तो पहचान गए विश्वामित्र की भगवान है। अभी तक विश्वास नहीं था काम बनेगा कि नहीं बनेगा। काम हुआ, आशीर्वाद दिए। और उनके पास 2 विद्या था, बला और अति बला, जिससे भूख प्यास महीनों महीनों नहीं लगती है। उन्होंने राम जी को उनकी ही विद्या, उनका ही गुण उनको समर्पित किया और आगे बढ़ गए। बक्सर में यज्ञ प्रारंभ हो गया। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, दोनों भैया सुरक्षा में धनुष बाण लेकर तैयार। देखते हैं कौन विघ्न डालता है। इधर तारिका के वध होने के बाद उसका बेटा मारीच और सुबाहु हजारों राक्षसों के साथ उस यज्ञ में टूट पड़े। क्रोध में आकर के गंदी वस्तु होम कुंड में डालने लगे। जैसे ही डालने लगे, भगवान ने लक्ष्मण को इशारा किया, लक्ष्मण सावधान। बिना फर के बाण से राम जी ने मारीच को मारा, क्योंकि आगे काम लेना था। कई योजन पार जाके गिरा। फिर सुबाहु को संहार किया। इधर लक्ष्मण जी ने अनुज निशाचर कटक संहारा। सब राक्षसों को संहार किए और धर्म का जय हुआ। बोलिए यज्ञ भगवान की, यज्ञ भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। यहाँ सब पर कृपा करते हुए राम जी ने कहा, गुरु जी अब तो सब काम आपका हो गया, अब अयोध्या चलना चाहिए। बोले नहीं बेटा, एक यज्ञ तो हो गया, एक दूसरा यज्ञ रुका हुआ है। बोले कौन यज्ञ? बोले जनकपुर में धनुष यज्ञ। अरे तो बुलावा आया है और नहीं, सब सुन सुन के गए हैं, हम सबको भी चलना। अच्छा कहीं चलिए ना तो चेहरा गिरा के नहीं चलिए, आधा मन से हंस के प्रसन्न होके चलिए। कई लोग ऐसा मिलेंगे, जब देखो तब एकदम दरिद्री जैसा चेहरा,
अरे कम से कम चेहरा तो ठीक हो। कई लोग ऐसा मिलेंगे जब देखो तब दुखे गाएंगे, क्या भाई पेट में दर्द, कान में दर्द, नाक में दर्द, और क्या कुछ न कुछ उनको है ही है। इतना लोग गाएंगे, जिस दिन अपना नहीं गाएंगे अपना रिश्तेदार का गाएंगे, बेटी ऐसा, वो ऐसा, ये वैसा, दुखे गाएंगे तो वो सुख होगा लोग है। जैसे भी रहिए कहीं जो भगवान बहुत कृपा किए हैं, बहुत बढ़िया है। चलिए तो चेहरा गिरा के नहीं चलिए, प्रसन्न मन से चला जा। देखिए राम जी कैसे चले। धनुष जग सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथ। प्रसन्न मन से चले। आगे बढ़े रहे थे, अचानक एक आश्रम दिखाई पड़ा। ना कोई जीव है, ना जंतु है, ना पशु है, ना मनुष्य है, बिल्कुल शांत जगह है। राम जी तो आगे आगे बीच में चल रहे हैं, आगे आगे गुरु जी हैं। गुरु जी का भी नजर नहीं पड़ा कि कैसा आश्रम है, कौन है, लेकिन राम जी कृपालु है ना, बिना कारण का कृपा तो रामे जी करते हैं। क्योंकि गरीब निवाज उनको कहा जाता है। गरीब निवाज किसको कहा जाता है? जिसकी वस्तु खो गई हो उसको वापस दिला देना गरीब निवाज कहा जाता है। राम जी ने अपने से पूछा, गुरु जी ये कैसा आश्रम है? आखिर इस आश्रम में कोई दिखाई नहीं पड़ता है, बिना मनुष्य का, बिना साधु संत का कैसा आश्रम? गुरु जी ने कहा, बेटा ये बहुत सिद्ध महात्मा का आश्रम है, जो न्यायाचार्य है, न्याय के परम विद्वान है, गौतम ऋषि, जिनका बेटा सतानंद आज भी जनकपुर में पुरोहिती का काम कर रहे हैं। बेटी अंजलि को कौन नहीं जानता कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का आश्रम है। और इंद्र और चंद्रमा ने मिलकर के छल किया, जिससे पति गौतम जी ने इनका त्याग किया। भूल बस भूल हो गई, पत्थर बन करके पड़ी है, आपकी कृपा का छाया खो गई है। हे राम, गौतम नारी श्राप वश उपल दे धरि दे, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु। कैसे पांचपन की ओर है, भारत दैवा कहाँ जा रहा है, सनातन धर्म कहाँ जा रहा है, वेद का जय घोष बंद हो चुका है। राम, आज लोग खाओ पियो मौज करने में लगे हैं, कोई अपने आत्मा स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा, यज्ञ होना बंद हो गया है। इन सब कुसंस्कृतियों से राम तुमको खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और सनातन धर्म को बचाने के लिए आप जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, तब यह सनातन धर्म बचेगा। चर्चा होते होते जाते जाते राम जी को विश्वामित्र ने कहा, राम आओ सावधान, यहाँ से तालिका बन प्रारंभ हो गया। यहाँ जब कोई महात्मा फंसता है ना, तो कोई महात्मा भी उसको उबारता है। यद्यपि विश्वामित्र वशिष्ठ जी का झगड़ा की बहुत कथा है वेद पुराणों में, कामधेनु को लेकर के, राजर्षि ब्राह्मर्षि पद को लेकर के, लेकिन जब समाज में व्यवस्था ठीक करने की बात आई, कचरा हटाने की बात आई, दोनों एक हो गए। क्योंकि जगत के कल्याण के लिए आए हैं विश्वामित्र, तो यहाँ हमारा इनको समर्थन करना चाहिए। तो हमारे वशिष्ठ जी ने समर्थन कर दिया, किनको?
विश्वामित्र जी को कि नहीं नहीं ठीक है दशरथ, यज्ञ से राम प्रकट हुए हैं, ये तो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी का संस्था का चीज है राम, क्योंकि यज्ञ से ही राम प्रकट हुए थे। तो यज्ञ कराने वाले साधु लोग थे तब भगवान प्रकट हुए, एक दूसरा यज्ञ रुका हुआ है तो आप भेज दीजिए। तब वशिष्ठ बहुविध समझावा, निप संदेह नाश कह पावा, संदेह दूर हुआ और चल पड़े।